हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों की क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंसों के ऊपर होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम लोग तमाम प्रकार के टेंस के जो रूल होते हैं और जितने भी अदर इम्पोर्टेंट रूल और जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो कि हम लोगों के रेगुलर लाइव क्लास 8 बजे चल रही है वो जारी है, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिए, तभी आपका भला होने वाला है। आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है, तो बेसिक लेवल से हार्ड लेवल तक आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी का नाम क्या होता है? आइए हिंदी के बारे में कुछ जानते हैं। इसको जो कि बेसिक यानी इसकी जड़ें देखते हैं, इस आखिर इनकी जड़ें क्या कहती हैं। हम लोग जब नीचे से ऊपर तक सीखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी का नाम क्या होता है। इसका हिंदी का नाम होता है पूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? पूर्ण वर्तमान काल। इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। आशा है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कब किया जाता है? ठीक है, आइए इसके बारे में भी देखते हैं। यह टेंस एक प्रकार का भूत काल जिसे पास्ट कहा जाता है और वर्तमान काल जिसे प्रेजेंट कहा जाता है, इसका मिला जुला रूप होता है। जैसे कि पास्ट, क्या पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट इसका मिला जुला रूप होता है। किस प्रकार से होता है आइए जानते हैं। इस टेंस का प्रयोग वैसे क्रियाओं के लिए किया जाता है जो कि भूतकाल में हुआ है, और जैसे हाल ही में, नज़दीक में, अभी, अभी कुछ देर पहले, या फिर इतने दिन पहले, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता, पता नहीं कितने दिन पहले होता है, कुछ लिखित प्रमाण नहीं होता है। आइए देखते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो रूल या हेडिंग्स दे रखे हैं उसके बारे में एक बार देख लो आप लोग। परंतु उसका संबंध वर्तमान से जुड़ा हो और उसका मतलब विशेष अर्थ या परफेक्ट और इम्प्लीकेशन या प्रेजेंट टाइम से है, परंतु ऐसे वाक्यों में भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए कुछ और इसकी थ्योरी दे रखी है। थ्योरी एक बार मोटी मोटी नज़र से आप लोग देख लो, इसे देखने से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इस टेंस का प्रयोग बेसिक क्रियाओं के लिए होता है जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, या फिर अभी तुरंत समाप्त हुआ है। इस बारे में पोस्ट के लास्ट में सिंस फॉर पार्ट में लगाया जाता है। ठीक है, आइए आगे देखेंगे कि कहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे लगेगा सिंस, कहाँ पे लगेगा फॉर, जिसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सारा वीडियो इसी सीरीज के अंतर्गत एक एक पॉइंट, एक एक वाक्य, एक एक चीज़ें आप लोगों की कमज़ोर है तो छूटेगी नहीं। आप जुड़े रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। आपको पसंद आए तभी इसे लाइक करें, और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं? क्या होते हैं एक बार फिर आप लोग देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ना, उसमें कौन कौन से मेन वर्ब होते हैं, ठीक है, और इसी के साथ ही साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो जानते हैं हेल्पिंग वर्ब आखिर क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज अथवा हैव का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग अभी नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है उसको आप एक बार देखेंगे तो सारा माजरा समझ में आ जाएगा। चलो, और उसके बाद में कुछ देखते हैं हैज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। हैज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, जो कि नंबर होता है, सिंगुलर नंबर, किस प्रकार से हैज का प्रयोग सिंगुलर यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर कहें तो एक वचन, ठीक है, के साथ कहाँ पे होता है। जैसे कि ही निकलता है, आइए एक बार इसे देखते हैं। जहाँ पे ही निकलता है साथ ही साथ सी निकलता है, उसी के साथ ईट निकलता है,
अथवा किसी का नाम निकलता है। नाम नाम कहें तो क्या होता है, जैसे राम, श्याम, सीता, मोहन, गीता इत्यादि किसी का नाम निकलता है या एक वचन की वैल्यू दे रखी हो, वहाँ पे हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हैव का प्रयोग भी जान लेते हैं। हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है? हैव का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं? आई आता है, वी आता है। आई का मतलब होता है मैं, और बी का मतलब होता है हम, ए आता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं तो सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू आता है। फर्स्ट पर्सन आई भी और सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर जैसे कि दे, अर्थात बहुत सारे बहुतेरे लोगों की बात हो रही हो तब हैव का प्रयोग किया जाता है। और अब देखते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? आप लोग एक बार हमसे भरोसा करके फरी नज़र से तो उसकी थ्योरी देख लो, उसके बाद में पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद कभी भूलोगी नहीं, ना ही पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे नहीं लगता कि हैव का प्रयोग आप भूल जाओगे कि फर्स्ट पर्सन आई भी के साथ यानी बहुतेरे लोगों के साथ हैव का प्रयोग, एक लोग के साथ हैज का प्रयोग। अब मेन वर्ब देखते हैं, इसे हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है। इस टेंस में मेन वर्ब के रूप में वर्ब थर्ड फॉर्म जैसे कि थर्ड फॉर्म जैसे क्या बताएं, मेक का मेड हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर अभी नीचे देखेंगे किस प्रकार से होता है। नोट देख लेते हैं, यहाँ पे कितनी फार्में होती हैं? फर्स्ट फार्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। ये फार्में होती क्या हैं ये भी हम लोग आगे आपको बताने वाले हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल शुरू से अंत तक आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इन वाक्यों की पहचान क्या होती है। अंग्रेजी वाक्यों की पहचान किस प्रकार से होती है, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक वचन होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, और बहुतेरे यानी एक वचन होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, एक बार आप ही बता दो। ठीक है, एक वचन होगा तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आइए दूसरा देखते हैं, यदि थोड़ा सा बड़ा आ जाए, उसमें पूंछ जोड़ दी जाए वाक्य में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, एक वचन के लिए हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए हैव का थर्ड फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ऑब्जेक्ट जो कि अंतिम में जो आता है लास्ट में उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तीसरा थोड़ा और बड़ा आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो किस प्रकार से उसके साथ डील करते हैं देखते हैं। एक वचन के लिए हैज का प्रयोग कर देते हैं, बहुवचन के लिए हैव का प्रयोग कर देते हैं। उसके साथ में नॉट का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये सूत्र या मैथ में सूत्र कहा जाता है, इंग्लिश में फार्मूला कहा जाता है। इन फार्मूलों को के आप लोग नज़र रखिए। यदि आप मेरा कहना मानते हो तो बेसिक इंग्लिश सीखने से लेकर एडवांस में इंग्लिश आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। डब्ल्यू टाइप के वाक्य जैसे कि भाट हो विच, इसी प्रकार से वाक्य डब्ल्यू टाइप वाक्य कहा जाता है। इसके बाद में डब्ल्यू के बाद में हैज हैव लगाते हैं। हैज तो आपको जानते ही, एक वचन के लिए हैज और बहुवचन के लिए हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, आइए नोट के अंतर्गत देखते हैं डब्ल्यू टाइप के वाक्य क्या होते हैं। जैसे कि भाट होगा, ठीक है, बाट के साथ साथ भाई होगा, वैन होगा, वेयर होगा, हाउ, हो, होम इत्यादि। इसी तरीके से और भी सारे शब्द निकलते हैं जो डब्ल्यू टाइप के वाक्य के अंतर्गत आते हैं। थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म बी की घात 3 क्या होती है? बी की घात को थर्ड फॉर्म कहा जाता है। बी की घात जहाँ पे 4 निकले उसे आईएनजी फॉर्म कहा जाता है। और बी की घात 5, बी की घात 5 निकले उसको क्या कहा जाता है? एस अथवा ईएस के अंतर्गत काउंट किया जाता है। आई होप ये जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों के लिए सामने मेन बात क्या आती है, हम लोग इसे पहचानेंगे कैसे, किस टेंस को किस प्रकार से डील की जाती है, कैसे बनाते हैं। तो इन पहचान को बनाने के लिए जैसे कि कक्षा 9th और हाई स्कूल में होता था ना, लिखाते थे बड़ी बड़ी लंबी लाइनों को। एक बार फिर देख लेते हैं भाई, हाई स्कूल और इंटर वाली बात फिर याद कर लीजिए आप। 9th हाई स्कूल में तो आपने खूब ही पढ़ा होगा। इन वाक्यों की पहचान, इन वाक्यों के जिस क्रिया के अंत में क्या हो, चुका हो, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, लिया है, दिया है, किया है, लिया है, लिया हूँ, दिया हूँ, ली है, दी है, की है। समझ में आया ना भाई, इत्यादि।
लगे होते हैं उनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होता है। और क्या होता है, हिंदी वाक्य में जिस क्रिया के अंत में या हूँ, ई हूँ, ए हैं, ए हो, या है, ई है, ई है, हा है, ही है, हैं, इतने शब्द, तमाम प्रकार के, इससे भी अधिक शब्द होते हैं, तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे इत्यादि शब्द लगे होते तो उसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से किया जाता है। तो आई होप इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड हम लोगों की तैयार हो चुकी है। अगली स्लाइड क्या कहती है, आइए देखते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर एक बार फरफरी नज़र यानी मोटी नज़र से देखते हैं क्या होता है। उसने तुम्हें देखा, कहा गया है, समझ में आया ना। उसने तुम्हें देखा है, उसने देखा है या वह तुम्हें देखा है, ठीक है। तो एक ने देखा है या हजारों ने, उसने तुम्हें देखा है, तो एक की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ही लगा देंगे। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब क्या है, यहाँ पे हैज है, क्योंकि एक था ही सी इट, राम से हम एक वचन यानी नाम निकलता है तो हैज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सी का मतलब यस, क्या हो गया भाई, यहाँ पे सी, यस डबल ई, सी का मतलब होता है देखना, देखना होता है ना। तो हम लोगों ने क्या लिखा, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन होती है। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा होती है, ठीक है। और यू, तुम्हें तो यू, आई होप समझ में आ गया होगा। यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सीन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है, और हेज यहाँ पे वर्ब लगी है, और क्या कहते हैं कि ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं 2 नंबर का, मैंने उसे बता दिया है, मैंने उसे बता दिया है। तो मैंने के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, मैंने के लिए यहाँ पे आई का प्रयोग किया जाएगा। उसी के साथ ही साथ उसे बता दिया है, उसे बता दिया, आई बहुवचन आई भी, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन होते ना, इनके साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है, आई हैव। उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। टेल का मतलब होता है बताना, TELL, टेल का मतलब होता है बताना किसी को, ठीक है। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है, टोल्ड। और उसे बता दिया तो हिम, ठीक है। अगला देखते हैं, मैंने उसे नहीं कहा, मैंने उसे नहीं कहा है। तो मैंने यहाँ देखिए, आप लोगों ने देखा ना, सब्जेक्ट यहाँ पे आया है, फर्स्ट पर्सन आया है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन आया है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और नहीं देखा है ना, हैव के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। और टेल का कहा है, कहना का क्या अभी देखा था, टेल का मतलब कहना होता है, और टोल्ड इसकी थर्ड फॉर्म होती है हिम, ठीक है, हिम उसके लिए। आगे देखते हैं, क्या आपने मुझे बुलाया, ठीक है। यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले यानी प्रश्नवाचक वाक्य निकले, क्या आपने मुझे बुलाया है, ठीक है। तो बीच में क्या होता है, तो क्या का मतलब होता है वाट, वाट माने क्या होता है, WHAT, वाट का मतलब क्या होता है। लेकिन जब पहले आता है प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है तो क्या की मीनिंग लिखी नहीं जाती है, बल्कि यहाँ पे वर्ब लगा दी जाती है, मेन वर्ब जिसे मुख्य जहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, हैव, ये क्यों लगा है, क्या लगा है, ठीक है। हैव यू कॉल्ड मी, हैव यू कॉल्ड मी, कॉल का मतलब होता है बुलाना या किसी को पुकारना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग गई तो ED जुड़ गया है, कॉल्ड हो गया है। आगे देखते हैं, उसने तुम्हें क्यों बुलाया है, ठीक है। यहाँ पे क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये निकलता है तो उसकी मीनिंग पहले लिखी जाती है। अभी बताया, YWH, का मतलब होता है क्या, वाई हैज। और ये उसने बुलाया तो एक वचन के लिए संकेत करता है, तो ही, वाई हैज ही कॉल्ड यू, आपको बुलाया है, ठीक है। तो ये क्लास हम लोगों की 10-15 मिनट की हो चुकी है। आज कुछ टेक्निकल इशू है जिसके कारण हम लोग लाइव नहीं आ पाए, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको उपलब्ध हो रहा है, उसके लिए हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो सॉरी फॉर डेट, मिलेंगे कल रात के 8 बजे, और नए रूल, नए कंसेप्ट, नई चीज़ों के साथ जो आज तक आपने नहीं देखी होगी, ठीक है। बाय, लव यू ऑल।